आगे बढ़ेंगे। झारखंड में एक बार फिर बालू की खेल बढ़ गई है। 10 जून के बाद से एनजीटी की रोक है। ऐसे में बालू की जमाखोरी बढ़ गई है, जिससे बालू की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। राज्य में बालू का खेल, आसमान छू रही कीमत, जनता त्रस्त, माफिया मस्त। झारखंड में एक बार फिर बालू की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 5 दिन पहले 16 केबी वाले एक हाईवा बालू की कीमत 28,000 रुपए थी, जो बढ़कर 33,000 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं एक टर्बो बालू की कीमत 4500 से बढ़कर 6500 रुपए तक पहुंच गई है। दरअसल 10 जून से बालू खनन पर एनजीटी की रोक है। ऐसे में बालू की जमाखोरी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर बालू की कीमत पर पड़ा है। बालू का रेट बढ़ जाए और आखिर इस 6 साल में आप सब देख रहे हैं कि बालू का समाधान इस सरकार ने कभी नहीं किया। बालू को एक लूट का जरिया बना दिया और वो लूट आज भी जारी है, 6 साल से जारी है। हम लोग सदन से सड़क तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार, और बालू के लिए हम लोगों ने तो तौल करके बालू बेचा। हालांकि जेएमएम ने कहा है कि एनजीटी के रोक के कारण हर साल बालू की कीमत बढ़ती है, लेकिन जल्द ही इसे दूर कर लिया जाएगा। वहीं नई बालू नीति लागू होने से मॉनसून के बाद राज्य में भी बालू सुलभ और सस्ती होगी। अवेलेबिलिटी है बालू की, वो सीमित है और अगले 3-4 महीने को ध्यान में रखकर अगर मांग में एकाएक तेजी आएगी तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था का जो अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत बोलता है उस अनुसार रेट में बढ़ोतरी होती है। तो ये मैं समझता हूँ हर साल ऐसा होता है। सरकार अपने स्तर से भरसक कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा डंप लाइसेंस देके और लीगलाइज्ड वे में हम 3-4 महीने बालू की आपूर्ति को सुनिश्चित करें। बालू खनन पर एनजीटी की रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक रहेगी। ऐसे में बालू और महंगा हो सकता है, जिसका सीधा असर निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। हमें रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए, अगर एक तरफ एनजीटी के रोक को छोड़ भी दिया जाए तो पिछले 6 सालों से लगातार विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि राज्य में बालू की किल्लत है। और ये सच भी है कि बेतहाशा वृद्धि दाम में हुई है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते की बात करें, लगातार दाम में बढ़ोतरी हो रही है। और जहां एक तरफ जेएसएमडीसी ये दावा करती रही है कि हमारे पास सफिशिएंट बालू है, हम कम दरों में बालू पहुंचा देंगे अपने राज्यवासियों तक, वो तो धरातल की सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, देखिए, जेएसएमडीसी भले ही दावे कर ले, लेकिन उनके दावे खोखले साबित होते हैं। और ये इस वर्ष की ही बात नहीं है, प्रत्येक वर्ष यही होता है। और जहां तक बात रही कि 10 जून से लेकर के अब अक्टूबर तक का वो समय होगा, 16 अक्टूबर तक का वो समय होगा जब बालू का उठाव नदियों से नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण और विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसे लेकर के नदियों के संरक्षण को लेकर के, नदियों में बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इसलिए देखिए बालू को लेकर के एनजीटी के तरफ से ये निर्देश आता है और ये हर बार आता है। दूसरी ओर देखिए 400 से अधिक बालू घाट हैं, लेकिन उनमें से नीलामी मात्र जो आंकड़े हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो 25 ही बालू घाट हैं जहां से बालू की ढुलाई होती थी। बाकी अवैध तरीके से बालू जो है वो निकलता था, यानी कि बालू का अवैध उत्खनन राज्य में धड़ल्ले से चल रहा था। और ऐसे में प्रमुख विपक्षी पार्टी लगातार सदन हो चाहे सड़क हो, सदन से लेकर के सड़क तक ये आवाज उठाए है। सरकार से यह मांग भी रखी कि बालू को लेकर के कोई ठोस नीति सरकार बनाए, लेकिन 6 वर्ष हो गए, अब तक सरकार ने कोई जो ठोस नीति है वो नहीं बना पाई है। और देखिए, यह भी बाबूलाल मरांडी की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी
तो बालू जो है आम लोगों को मुफ्त में ही मुहैया करा दिया जाता था, लेकिन अब उसके दुगने तिगुने औने पौने दाम पर लोग बालू खरीदने को मजबूर हैं। और दूसरी बात आयुष देखे, जब एनजीटी के तरफ से रोक लगाई जाएगी, चूंकि 10 तारीख से ये रोक लग जाएगी, तो उससे पहले बालू के दामों में वृद्धि कर ली गई है, यानी कि 2000 रुपए प्रति गाड़ियां जो है वो बालू के रेट बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ऐसे में अब कितना स्टॉक इनके पास है, चूंकि कई जिलों में बालू की कमी जो है उससे सरकार के जो कार्य हैं, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र के तहत हो या राज्य सरकार के तहत चल रही योजना हो। देखिए, अगर राज्य सरकार की ही महत्वाकांक्षी योजना की बात की जाए तो अबुआ आवास योजना है। अबुआ आवास योजना के कार्य के लिए बालू मिलने में दिक्कत हो रही थी। अगर दुमका जिले की बात की जाए तो दुमका जिले में बालू की कमी देखने को मिल रही थी। दूसरी तरफ अगर जेडीयू से विधायक हैं, सरयू रायपुर में मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी बालू पर जो संकट मंडरा रहा है, बालू को लेकर के जो संकट है और जो अवैध तरीके से बालू के उत्खनन हो रहे हैं उससे नदियों पर जो संकट मंडरा रहा है, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। और देखिए, बालू माफिया इतने सक्रिय हैं कि उनका जो तंत्र है इतना मजबूत है कि अगर उन पर सरकार की जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो ट्रांसफर तक कर दिए जाते हैं। ऐसा आरोप जो है प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने ही लगाए हैं कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर देखने को मिला है कि प्रशासनिक कार्रवाई अगर बालू माफियाओं पर की गई है तो उनके तबादले कर दिए गए हैं। तो ऐसे में देखिए, बालू को लेकर के ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन बालू की किल्लत से जो आम जनता जूझ रही है उन्हें इससे कैसे निजात मिले। क्योंकि जब सदन में भी यह बातें उठी थी कि सरकार जो है इतने बालू घाट है उनकी नीलामी कराए, उनमें से मात्र कुछ ही घाटों की नीलामी हो पाई। सरकार के पास अगर कोई ठोस नीति है तो उसे सामने लाए। तो ऐसे में नीति का आपने जिक्र किया, सरकार ये दावा कर रही है कि जब नई नीति बालू को लेकर लागू होगी तो बालू सस्ता हो जाएगा, और ये हम कई दिनों से सुनते आ रहे हैं। राज्य की जनता क्या अब सरकार पर इस मुद्दे को लेकर खास तौर पर कैसे भरोसा करे, जब नई नीति की बात लगभग बार बार हुई और बार बार बालू की कीमतों में बढ़ोतरी ही हुई है? बिल्कुल आयुष, देखिए, यह मांग सरकार अब नीति बना रही है, तो ये नीति बन रही है, कब नीति बन करके तैयार होगी? जो आए दिन चाहे आवास निर्माण के ही कार्य हो या फिर सड़क निर्माण हो, जो व्यक्तिगत तौर पर जो घर बनाते हैं या फिर केंद्र की जो योजनाएं चलती हैं, सड़क निर्माण होता है, राज्य सरकार के तहत भी जो कई कार्य होते हैं, तो उसके लिए बालू की किल्लत जो है आए दिन है वो देखने को मिलती है। तो ये समस्या का निदान कैसे हो, जब सरकार यह कह रही है कि कोई ठोस नीति जो है वो जल्द ही सामने आ जाएगी, ये लगभग बनकर तैयार हो गया है, तो आखिर जनता ये पूछ रही है कि कब होगा। और देखिए, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर भी यह कहा था कि जो टैक्स पेयर नहीं है, जो टैक्स नहीं भरते हैं, उन्हें बालू मुफ्त में मिलेगा। और लेकिन देखिए, क्या वो वैसे लोग हैं जो टैक्स नहीं पे करते हैं, उन्हें क्या बालू मुफ्त में मिल रहा है? बालू की किल्लत आज भी, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है कि बालू की किल्लत आज भी बनी हुई है, और सरकार इसको संज्ञान में लेकर के और आने वाले दिनों में इस समस्या को कैसे सुलझाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जब एनजीटी ने रोक लगाई 10 जून से लगभग रोक लग जाएगा नदियों से बालू के उठाव पर, तो जेएसएमडीसी क्या सफिशिएंट स्टॉक रखी है, क्या उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, या फिर बालू के लिए फिर से पैसे जो है दुगने तिगुने दाम देने पड़ेंगे? तो इसकी मार जो है वो सीधे तौर पर आम जनता पर भी पड़ेगी और जो योजनाओं को टेंडर लेने वाले जो लोग हैं उन पर भी पड़ेगी। बिल्कुल, और जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, खासतौर पर अगर बात कर ली जाए प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर अबू आवास योजना हो, सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस पर पड़ेगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो राज्य बालू की किल्लत से जूझ रहा है, उस पर यह हो गया है बालू की कीमत में बेतहाशा वृद्धि, और दूसरी तरफ 10 जून यानी कि 2 दिन बाद से बालू खनन पर एनजीटी की रोक लगेगी, बालू के दाम में और बढ़ोतरी होगी। सत्ता पक्ष का तर्क है कि मानसून आते ही जैसे ही एनजीटी की रोक लगने वाली होती है, बालू की कीमत में वृद्धि होती है। लेकिन हमने देखा है कि जब एनजीटी की रोक नहीं होती है तब भी दामों में वृद्धि हो रही है, अवैध खनन हो रहा है और बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है, जिसके कारण राज्यवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।